ये उदयपुर वाटी के लिए एक तरह से नासूर ये अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है दिन पर। इनसे पूरा गांव परेशान है। ये छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं भेज के इनसे भीख मंगवाते हैं। उदयपुर वाटी में सरकारी संपत्ति पर बाहरी लोगों ने किया कब्जा, स्थानीय लोगों ने हटाने की मांग। उदयपुर वाटी कस्बे में पुराने बस स्टैंड पर सरकारी संपत्ति पर गुजरात के बाहरी फुटपाथ पर रहने वाले लोगों ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। वहीं कस्बे सहित आसपास के इलाके में बच्चों से चोरी की वारदात करवाते हैं। उदयवाटी कस्बे के घूमचक्कर, साकंबरी गेट व 3 नंबर चुंगी व कस्बे में कई जगह लोगों से बच्चों से भीख मंगवाते हैं। वहीं भीख नहीं देने पर बच्चे गाली देते हैं, वहीं वाहनों के स्क्रैच कर देते हैं। उदयपुर वाटी पुलिस थाने में कई बार रंगे हाथ चोरी की वारदात करते हुए पुलिस के हवाले किया है, लेकिन नाबालिग होने का हवाला देकर पुलिस भी उन्हें छोड़ने का आरोप है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से चोरी करने वाले मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे चोरी की वारदात करने वाले का हौसला बढ़ता गया। अब कस्बे वासी इस वक्त बस स्टैंड पर स्थित वाहन चालक व दुकानदार व अन्य लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। वहीं सरकारी संपत्ति से हटाने की मांग को लेकर वह अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा है कि बाहरी लोगों को यहां से हटाकर सरकारी संपत्ति से हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इस दौरान कस्बे सहित कस्बे के बड़े लोग एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर स्थानीय बाहरी लोगों को सरकारी संपत्ति से हटाने की मांग की है। इसमें ये जो दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है ना किसी के बहकाव में आके, ये गलत है। इनसे पूरा गांव परेशान है। ये छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं भेज के इनसे भीख मंगवाते हैं। संजय होटल के पास सब आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करते हैं। गांव इनसे सहानुभूति भी रखता है, इनकी मदद भी करता है, लेकिन ये इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मतलब लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं। कार्य कर रहा था तभी ऊपर से पत्थर आया, पत्थर आके पहले मेरे लगी, फिर शीशे पे लगी, शीशे को तोड़ दिया। मैं वहाँ पे बाहर आया तो बाहर में बोला किसने पत्थर फेंका है, वो मना कर रहे थे। बाद में मैंने ऊपर गया, ऊपर बुलाने के लिए गया तो वहाँ नीचे नहीं आए। बाद में आए 5-10 जने आए थे और बोले तो गाली गलौज करने लगे और मेरे साथ मारपीट की उसने। करके करीबन 40 तो पंखे थे, 10 मिक्सी थी, 8 पानी की मोटरें ही, करीबन 15-20 किलो तांबो हो, 5-7 कूलर की मोटरें ही यहाँ कर गए मेरी दुकान में चोरी कर लेगा। अभी के बाद में माने रंगा था पकड़े, यहाँ कोई वीडियो बनायो पुलिस इसमें से निकाल के। और तांबा कितना था? तांबा इतना सारा तांबा था। ये तांबे। और कितने दिन से निकाल रहे हो आप? कितने दिन पहले की बात है ये? इसने बुलाई, पुलिस वाला पकड़ कर लेगा, कट्टो भी लेगा। अभी के बाद का मायना अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई। कद की बात है ये करीबन 1.5 साल का लमसम हो गई जी को मेरे कन वीडियो भी है। अभी फिलहाल क्या प्रकरण है? फिलहाल प्रकरण आज में तो आई करा कि आने 28 से 28 हो जाए। हाँ, ताकि गंदगी साफ हो। मतलब एकदम आए दिन उलझता रहे, दुकान के ऊपर 12 औजार भी पड़े रहे तो बिना भी यहाँ का छोटा टाबर डोले पे उठा कर ले जाए। किससे झगड़ा करते हैं, कभी किसी से झगड़ा कर, तो इससे गड़ी आफत में आ गए ये लोग बाग। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही है कि बस इनको यहाँ से रफा दफा करो। पिछले कई वर्षों से बस स्टैंड के पास पुरानी तहसील और कोर्ट आबकारी विभाग का ऑफिस है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो बस स्टैंड के ऊपर पहाड़ी के पास बने हुए हैं। अब सभी दफ्तर अलग अलग हो गए हैं, तो वहाँ पर वो खंडर के रूप में अब कुछ बाहर के प्रवासी लोग आकर वहाँ पर अतिक्रमण कर रखे हैं। वहाँ पर वो रह रहे हैं पिछले कई सालों से, और वहीं पर 2-4 मंदिर हैं। मंदिर के अंदर वो रोज़ नॉनवेज पकाते हैं और मंदिर के अंदर हड्डियाँ फेंकते हैं। ऊपर डूंगर से पत्थर फेंकते हैं, जो नीचे बसें, छोटी गाड़ियाँ ये खड़ी होती हैं तो उनके रोज़ शीशे तोड़ते हैं। और इनका एक गिरोह है जो रोज़ बस स्टैंड पर या कस्बे के अंदर जो जहाँ पब्लिक आती जाती है वहाँ पर ये जाते हैं, बच्चों से चोरियाँ करवाते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं और शाम को रुपए इकट्ठा करके उन रुपयों की शराब पीते हैं और नॉन वेज पका कर खाते हैं। और 2 दिन से विवाद चल रहा है जो उदयपुर वाटी शहर में पुराने बस स्टैंड पे पुरानी तहसील है और एसडीएम कोर्ट है, आबकारी विभाग का कार्यालय है और पटवार घर है।
उनमें जो भी सरकारी संपत्ति थी, जंगला था, जाली था, वो इन्होंने पूरा बेच खाया। और दूसरी मांग ये है कि साहब स्टैंड के ऊपर सभी ड्राइवर परेशान है, सभी दुकानदार, आम जनता सभी परेशान है। कोई भी आम जनता रास्ते में अकेले जाते हैं, किसी के पास में कुछ छीन के भग जाते हैं, किसी का सामान उठा के भग जाते हैं। आए दिन कस्बे में चोरियां करते हैं। इनकी उदयपुरवाटी पुलिस के अंदर ज़्यादा भी नहीं तो 50 चोरियां तो इनको नाबालिगों की पकड़ चुके, और फिर भी अभी भी इनके 2-4 आदमी जेल में है चोरियों के अंदर। इन्होंने जगह जगह चोरियां की है। आए दिन बस स्टैंड पे पत्थर फेंकते हैं ऊपर से। और यहाँ पे अब इनकी शिकायत SDO साहब को की गई, तो हम हमारे बस स्टैंड के दुकानदार गौतम जी मारवाड़ के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिन्होंने वर्तमान में पुलिस थी वहाँ पे उसी दिन रात। पुलिस के सामने कुछ नहीं हुआ, पुलिस आई है, हम लोगों को समझाई है आप कानूनी कार्रवाई से कीजिए। हमने कल भी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे के गए थे, और उदयपुरवाटी थाने में भी हमने FIR दर्ज करवाई थी। और वहाँ ऊपर एक पुरानी तहसील का भवन है, उसमें क्या है, ये 20 साल पहले आए हुए थे, गुजराती है ये बर्तन बेचने वाले, और ये 20 साल पहले आए तो थे 5-7 लोग, अब हो गए 150 लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ें हैं, रोज़ क्राइम करती हैं। 20-30 चोरियाँ हो गई, कभी अलसीसर, कभी मलसीसर, कभी मंडावा, रोज़ इनके पास पुलिस आती है ऊपर। आए दिन ऊपर से शराब की खाली बोतल फेंकते हैं, कभी गाड़ी पे पड़ती है। परसों शाम को मेरी दुकान के शीशा फूट गया, गिलास फेंका, एक पत्थर फेंका, फिर मेरी दुकान का शीशा फूट गया। ये मित्र वाले लड़के के कंधे पे लगी। वो लोग सब उनको कहने गए ना, तो उनके ऊपर गाल भेल जोर जोर से करने लग गए। अब इन्होंने मेरे खिलाफ झूठा एक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। रोज़ पब्लिक परेशान है इनसे। पुरानी तहसील के नीचे एक मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें रोज़ नॉनवेज खा के बोटियाँ फेंकते हैं, कभी बोतलें फेंकते हैं। पूरा कस्बा परेशान है, चोरियाँ करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं। कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती, कहीं भी खड़ी होते ही पहले बच्चे कहेंगे ला 2 रुपये, ला 10 रुपये। रोज़ परेशान करते हैं, पूरा कस्बा उदयपुरवाटी इनसे परेशान है। इनके पास 3-3 प्लाट हैं, 20-30 लाख रुपए का जुगाड़ है इनके पास, सब ब्याज पे दे रखे हैं लोगों को, सब कुछ है इनके पास। लेकिन जनता का हमदर्द लेने के लिए ये लोग है ना झूठा, बस हम गरीब हैं, बेवजह परेशान करते हैं। नांगल के पास इनका प्लाट है, जमात में इनका प्लाट है, और देवीपुरा वहाँ है, बणी है ना, मोला बणी, वहाँ गौशाला के पास उनका प्लाट है, वहाँ नहीं जाते हैं ये तो सरकारी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए यहीं रह रहे हैं। अंदर 4-4 क्विंटल की वो थी ट्रेजरी के अंदर कोई संदूक, सबको बेच दिया, सब कुछ ऊपर से सब कुछ बेच दिया। आराम से रहते हैं, फोकट की लाइट ले रखी है इन्होंने, अंदर फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, टीवी, मीट मांस बनाने के सब बर्तन वगैरह सब कुछ है इनके पास। आनंद लेते हैं, जुआ खेलते हैं ऊपर। बच्चों को स्कूल नहीं भेज के भीख के धंधे में धकेल रहे हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। संजय, ये उदयपुरवाटी के लिए एक तरह से नासूर है, अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्योंकि यहाँ पे शराब पीना, इनको गाली, आते जाते लोगों को गालियाँ निकालना, लोगों की जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनके स्क्रैच करना, मंदिर में चोरी करना। मेरे पास में गणपति कॉम्प्लेक्स का गणेश जी महाराज का एक मंदिर है छोटा सा, उसमें मैं पूजा पाठ करता हूँ। तो उसमें भी ये लोग कभी पैसे चुरा के लेके जाते हैं, कभी क्या चुरा के लेके जाते हैं, कभी क्या। ऐसे ही अभी 12 सितंबर को हाल ही के अंदर हमारे एक परिवार में एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम के अंदर ये पहले 1 बच्चा आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। जैसे उनको भगाने की कोशिश की तो ये काफ़ी तादाद में लेकर के इकट्ठे होकर आ गए। शराब पी रखी थी उन लोगों ने, उन्होंने पत्थर फेंका। फिर ये मना करने के बाद में भी नहीं माने तो पुलिस वालों को बुलाना पड़ा मजबूरन। फिर पुलिस वाले उनको पकड़ करके धमका करके फिर गए, तब ये माने। मेरा कहने प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इनको मतलब शीघ्र इनको पाबंद करते हुए इनको यहाँ से खदेड़ा जाए और इनको अलग जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पर हाँ, इनके पास अगर प्रॉपर्टी है तो इनको प्रॉपर्टी पे काबिज किया जाए, या फिर इनको उदयपुरवाटी से बाहर ही धकेला जाए ताकि उदयपुरवाटी में शांति बने रहे।